हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग एवरेज की प्रैक्टिस करेंगे। एवरेज की तो ये एवरेज का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब आप खुद प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन है टोटल। तो ये बेसिक सा वीडियो था, इसका पहला वीडियो देख लीजिए। बहुत ज़्यादा टफ पूछता नहीं है एवरेज में, तो बन जाएगा लगभग। अगर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 50-100 सवाल आपस में लगा लेते हैं, 50-100 सवाल के आसपास, तो फिर ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज पहला जो क्वेश्चन है वो है पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 kg है। ठीक है, पी और उसके 3 दोस्त का जो औसत वजन है वो 55 kg है। और यदि P अपने तीनों दोस्तों का औसत वजन से 4 किलो अधिक है, मतलब P का जो वजन है वो अपने तीनों दोस्तों से 4 किलो अधिक है। औसत वजन से मतलब एवरेज जो वेट था उससे 4 किलो अधिक है, तो P का वजन कितना केजी है। ठीक है, P का वजन कितना केजी। तो आइए इसको बनाते हैं। तो मान के चलिए कि जो तीनों दोस्त है, जो 3 फ्रेंड है, तीनों दोस्तों का औसत वजन कितना हो जाएगा। औसत वजन, ठीक है, औसत वजन मान के चलिए कि x है। जो 3 दोस्त हैं उनका x है। और तो 3 दोस्त का औसत वजन अगर x है तो तीनों का वजन कितना हो जाएगा, तीनों का कुल भार कितना हो जाएगा, तीनों दोस्तों का कुल भार कितना हो जाएगा। कुल भार आपका कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा कुल भार। और P का जो वजन है बोल रहा है, P का वजन जो है वो, P का जो भार है या वजन है वो क्या है, P का भार। तो एवरेज जो इनका एवरेज है उससे 4 ज़्यादा है। दैट मीन्स P का जो वजन है वो x+4 है। ठीक है, P का जो वजन है वो x+4 है। और जो आपका एवरेज वेट दिया गया है वो कितना दिया गया, 55 kg। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं नीचे कर दे रहा हूँ। यहाँ 55 kg, तीनों दोस्तों का औसत वजन 55 kg है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, आप एवरेज इज इक्वल टू 55 kg इज इक्वल टू टोटल कितने दोस्त है, तो टोटल वजन को ऐड करेंगे, यहाँ x और यहाँ पे 3x, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। अपन इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 54 × 4 कितना हो जाएगा, 55 × 4 सॉरी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3x + x 4x + 4। तो 55 4 आपका 54 27 220 इज इक्वल टू 4x + 4। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे 4 को इधर ले आते हैं तो 216 हो जाएगा बराबर 4x। तो x का वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 54 आ जाएगा। तो हमें P का पूछा, तो P का वजन कितना है, इन तीनों के औसत वजन से 4 किलो ज़्यादा है। तो दैट मीन्स x का वैल्यू जो होगा वो 54 + 4 मतलब 58 kg आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों दोस्तों का औसत वजन को x माना, तो कुल वजन कितना हो जाएगा 3x, और P का जो भार था वो औसत वजन से 4 किलो अधिक था। P का वजन औसत वजन से 4 किलो अधिक था, और जो कि तीनों का औसत वजन कितना दिया, 55 kg। 4 दोस्त का, टोटल 4 दोस्त का, P को भी मिला लीजिए, 3 दोस्त नहीं 4 दोस्त, P और उसके 3 दोस्तों का एवरेज वेट कितना दिया है, 55 kg। कल हमने देखा था एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी को सम करके उसके टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 55 kg टोटल 4 के थे, और चारों का वेट और डिवाइडेड बाई 4 बाकी हमने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ x का वैल्यू 54 निकला, और P का जो वजन था उसके एवरेज वेट से 4 किलो ज़्यादा था, तो ये 58। अगर एवरेज पूछता चारों का तो वो तीनों का अगर एवरेज पूछता तो वो 54 किलो था। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये रहा कि एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर का रन रेट
केवल 7.2 था। एक क्रिकेट में पहले जो 10 ओवर में जो रन बना होगा वो 7.2 के रेट से बना था। 272 रन का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होगा। दैट मीन्स मान के चलिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपने 10 ओवर में 7.2 के हिसाब से रन बनाया, ठीक है, 7.2 के हिसाब से रन बनाया। अब बचा हुआ, अब आपका 272 रन टारगेट था और 272 रन का लक्ष्य तक पहुंचना था। बचा 40 ओवर में आप किस हिसाब से बनाएंगे, कौन सा एवरेज से बनाएंगे कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सवाल को सॉल्व करके कि पहले 10 ओवर में क्या किया इन्होंने। पहले 10 ओवर में 7.2 के हिसाब से बनाया, मतलब पहले 10 ओवर में 72 रन बनाया होगा, ठीक है, 72 रन बनाया होगा। अब 72 रन, 272 में 72 रन बन चुका है, तो जो नेट रन रेट रिक्वायरमेंट है, जो रन रेट रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा। 272 में अगर 72 बन गया तो 72 हम यहाँ से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और टोटल कितने ओवर बचा हुआ है, 40 ओवर। इसका मतलब 272 रन में आपने 72 रन बना दिए हैं, ठीक है। तो 272 में 72 रन बना दिए तो आपने 200 रन अभी बचा हुआ है और आपके पास कुल 40 ओवर है। दैट मीन्स हर ओवर में आपको 5 रन का एवरेज से बनाना होगा। आसान सा सवाल था, ठीक है, कोई भी बना सकता था इस सवाल को। क्या था कि पहले 10 ओवर में उन्होंने बना लिया, तो 10 ओवर में अगर आपने 72 रन बना दिए हैं 272 में, तो आपके पास बचा 200 ही रन बचा। और टोटल कितना आपको, टोटल ओवर कितना मिल गया, ओवर मिल गया आपको 40। तो हर ओवर जो क्रिकेट खेलते वो अच्छा समझ गए कि 5 रन के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो आसान सा सवाल था, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला जो सवाल है, बोला है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए कि 9 जो सबसे छोटी संख्या है, वो कितना है, तो सबसे छोटी संख्या मान के चलिए x है, ठीक है। तो 9 क्रमागत संख्या बोला है, तो अपन क्या करेंगे, x, फिर उसके अगला वाला जो होगा वो x+1, फिर अगला, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए लेकिन उतना पर जगह है नहीं बोल के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर अगला जो क्रमागत संख्या होगा वो x+2, फिर अगला क्रमागत संख्या होगा x+3, अगला होगा x+4, फिर होगा अगला x+5, फिर अगला होगा यहाँ पे बीच प्लस का साइन लगा ले, x+6, x+7, x+8। देखिए यहाँ पे टोटल आपको 9 नंबर मिल गई। 1 2 3, इसको ब्रैकेट कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7 और यहाँ x+8 होगा, ठीक है। तो टोटल हमने 9 नंबर लिया और डिवाइड किससे करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे 9 से। और इनका जो एवरेज दिया वो कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। मैं एवरेज को इधर लिख दे रहा हूँ, इधर पेन पहुँच नहीं रहा है। तो जो इनका एवरेज दिया हुआ है वो एवरेज दिया हुआ है 20 के इक्वल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, ठीक है, 20 के इक्वल दिया। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो टोटल सभी x को जोड़ेंगे तो टोटल 9x हो जाएगा, और नंबर्स को जोड़ेंगे तो 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 32 35 और 1 36। तो टोटल कितना आ जाएगा, 20 के इक्वल में आ जाएगा। जो एवरेज दिया हुआ 9x और प्लस में 36 और टोटल नंबर कितना है आपके 9। तो इधर अपन क्या करते हैं, 20 × 9 = 9x + 36। तो 20 9 180 बराबर 9x + 36, ठीक है।
अब 180 माइनस 36 बराबर 9x, तो 180 से 36 जाएगा तो 180 माइनस 36, तो यहाँ पे अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कितना होगा। 10 से 4, 5 का जगह 4 और 4, ठीक वो 1, ठीक है। तो 144 इज इक्वल टू 9x, मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 16। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। आसान सा सवाल था। जब भी क्रमागत बोले, जब क्रमागत संख्या बोले तो क्रमागत संख्या का मतलब होता है पहला मान के चले x है तो अगला आपका x+1, उसके बाद x+2, x+3, x+4, x+5, इस तरह से क्रमागत संख्या। अब जब क्रमागत सम संख्या बोले तो x फिर x+2 होगा, फिर x+4 होगा, और क्रमागत विषम संख्या भी बोले तो उसी तरह से इसी तरह से चलेगा, x+1 फिर x+3, इसी तरह से मान के चलिएगा, ठीक है। आई थिंक ये वाला सवाल आसान था, बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपका बोल रहा है कि 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। 70 और 90 के बीच, तो जब भी आप इस तरह का बनाइएगा तो बेसिक वही है, 70 को काउंट नहीं कीजिएगा क्योंकि 70 और 90 के बीच बोला, तो 71 से लेके 89 तक का जो सम होगा और डिवाइड कर दीजिएगा जितना टोटल नंबर्स आएंगे, ठीक है। और साथ में अभाज्य संख्या बोला है, ठीक है, याद रखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, दैट मीन्स 2 ही आपका फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, ठीक है, सेल्फ डिवाइड जाएगा और 1 से जाएगा, वो है हमारे अभाज्य संख्या। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला सवाल पे आते हैं। 15 संख्याओं का औसत संख्या 30 है। 15 संख्याओं का औसत संख्या 30 है और 13 संख्याओं का औसत संख्या 32 है। यदि शेष 2 संख्या समान हो तो दोनों में प्रत्येक संख्या क्या होगी। तो मान के चलिए समान संख्या जो दोनों शेष दो समान संख्या, उस समान संख्या को अपन क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। ये सब x इतना लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट आप मन में x मान लीजिएगा कहीं कॉपी पे, ठीक है। अब बोल रहा 15 संख्याओं का औसत संख्या, 15 संख्या, तो 15 संख्याओं का औसत संख्या इतना है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 15 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 15 संख्या का योग हो जाएगा, 15 संख्या का योग जो होगा, 15 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 30 मतलब 450 हो जाएगा। और 13 संख्याओं का योग बोला है, 13 संख्याओं का योग जो बोला है वो कितना बोला है, तो 13 और 32 है, एवरेज कितना 32, तो योग हो जाएगा आपका 13 या 39, 390, 13 दूनी 26, मतलब कि 416 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि 2 संख्या लास्ट का समान है, तो 2 संख्या लास्ट का समान है मतलब दोनों को अगर जोड़ेंगे, मान के चले x और x, तो 2 संख्या क्या हो जाएगा 2x, और यहीं पे अब क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, 450 माइनस 416। कल हमें इस तरह का क्वेश्चन बनाया था, खाली यहाँ पे ये था नहीं था कि 2 संख्या आपस में बराबर। 450 से 16 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 34, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 17। यहाँ पे क्या निकालने बोला है, दोनों संख्या समान है तो संख्या आपको ज्ञात करना था, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला है 5 संख्याओं का औसत 30 है और यदि एक संख्या को बाहर रखा जाए, 5 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, और एक संख्या को क्या किया जाए, बाहर रखा जाता है तो औसत 31 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है। बहुत आसान सा सवाल है, कल हमने टीचर पे इसी तरह का क्वेश्चन बनाया था। 5 संख्या का औसत बोल रहा है 5, तो 5 संख्या का औसत अगर 30 है, पाँच संख्या का औसत 30 है तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बना रहे हैं। 5 संख्या का औसत क्या बोला आपको, यहाँ पे बोला है कि 5 संख्या का जो औसत है वो 30 है, तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा 150। अब क्या है, यदि एक संख्या बाहर रखा जाता तो औसत 31 हो जाता है। तो एक संख्या पहले था 5 संख्या, अब एक संख्या निकाल देंगे तो 4 संख्या हो जाएगा और एवरेज आपका 31 हो जाएगा। दैट मीन्स इन 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 124। तो निकाली गई संख्या क्या है, अपन सीधा इससे इसको माइनस कर देंगे। कि एक क्वेश्चन मैंने कल बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, आप
कल वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, ठीक है। 150 से 124 जाने पर आपका बचेगा 26। दिस मीन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है, अगला सवाल थोड़ा टफ है, तो मैं कहूँगा आप बना, अच्छा मैं ही बना देता हूँ, छोड़ो। 16 संख्याओं का औसत क्या है? 48 है। 16 संख्याओं का एवरेज क्या है? 48 है, ठीक है। इनमें से पहली 6 संख्या का औसत 45, मतलब पहला जो 6 संख्या है वो 45 है, और अंतिम 7 संख्या का औसत 53 है। 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है। 9वीं तथा 7वीं संख्या का औसत क्या है? तो मान के चलिए, यहाँ क्वेश्चन आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं। मान लीजिए कि 9वीं संख्या है, माना, लिखना नहीं है एग्जाम में इतना, ठीक है ना। माना जो 9वीं संख्या है वो कितना है, वो मान लीजिए x, ठीक है। और 7वीं संख्या क्या बोलिए, 7वीं जो संख्या है वो कितना है, उससे 3 ज़्यादा, दैट मीन्स x प्लस 3, ठीक है। और 8वां संख्या जो है, 8वीं जो है वो कितना है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में। 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है, ठीक है। तो मतलब कि जो 8वीं संख्या है वो 9वीं संख्या से कितना बड़ी है, तो 7 बड़ी है। ये क्वेश्चन में इन्होंने कहा, ठीक है। तो टोटल बोला है यहाँ पे कि 16 संख्या का औसत कितना है? 16 संख्या का औसत है 48। 16 संख्या का औसत है 48। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे में लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। 16 संख्या का जो एवरेज है वो है 48, ठीक है। और पहले 6 संख्या का जो एवरेज बोला है उन्होंने, वो बोला है 45। और उसके बाद में जो 7 संख्या है उसका एवरेज बोला है 53, ठीक है। बाद में जो बोला है वो 53 बोला है। और जो 3 है उसको मान के चलिए, वो कितना है, और अंतिम 7 संख्या 53 है। 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं और 3 बड़ा है। तो जो ये लास्ट का तीनों का वो होगा 48 माइनस कोई एक क्वांटिटी मान लीजिए, तो क्वांटिटी को मान लेते हैं अपन b, ठीक है। ये हो गया। अब इस पे सभी पे इसको कैलकुलेट, फर्दर कैलकुलेट करने पर 0 इंटू क्या हो जाएगा, ये 16, और इधर पे हो जाएगा ये वाला 16, सॉरी -3, इसको x मान लीजिए, ठीक है। जो हमने x माना है, हमने गलत क्वांटिटी मान लिया था। ये आपका हो जाएगा -3 इंटू 6, और ये हो जाएगा 5 इंटू 7, और ये हो जाएगा आपका -3a, और यहाँ पे बीच पे प्लस होगा। तो फर्दर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17। 3x इज इक्वल टू 17 मिल जाएगा आपको। यहाँ आगे में माइनस है इसीलिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 17। अब क्या है, हमको जो अंतिम 3 संख्याओं का योग बोला था, तो 48 माइनस a और इंटू अंतिम 3 संख्या बोला है। तो अंतिम 3 संख्या बोला है तो 3 इंटू 48 माइनस 17/3, और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 127। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 127। हाँ 127। अब इसको क्या करना है, इन तीनों का x, यहाँ पे जो आपने माना है x प्लस 3 और x प्लस 7 माना ना, इसके बराबर में 127, और ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू
प्लस 10 इज इक्वल टू 127। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, 3x 127 माइनस 10, तो 127 माइनस करेंगे तो 117, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 39। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं। जो अगला सवाल है वो है 46 संख्याओं का औसत जो है, 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। पहले 25 संख्याओं का औसत 45, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56, 28वीं संख्या का 67, और यदि 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्या क्या है। बिल्कुल प्रीवियस में जैसे बनाया हमने उसी तरह का ये सवाल बनेगा। नहीं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के तौर पर दिया रहा। नेक्स्ट वीडियो पे हम ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता तो कमेंट जरूर करेंगे। हम देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप इनको उतार लीजिए और उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ये आसान सा सवाल है, इसको भी बना सकते हैं। 136 ये भी आसान सा सवाल है, इसको भी बना सकते हैं। तो देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, उतार के सवाल को सॉल्व कीजिए। अगर बनता है तो सही, नहीं बनता तो हम नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है।